तो जय हिंद दोस्तों। आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं और जो मुख्यतः आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। आखिर मध्य प्रदेश को हम जिस प्रकार वर्तमान में देखते हैं तो उसकी एक ना एक कहीं ना कहीं एक प्रकार की पूरी क्या रही होगी, प्रोसेस रही होगी कि किस प्रकार मध्य प्रदेश वर्तमान स्वरूप में आया है। जिस प्रकार उसके जिले, उसके संभाग है, तो उसकी निश्चित रूप से एक ना एक कहानी रही होगी और एक प्रक्रिया रही होगी जो कहीं ना कहीं आज मध्य प्रदेश के स्वरूप में हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो उससे पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का ही एक अंग है, तो जिस प्रकार भारत की जो स्थिति रही होगी उसी प्रकार मध्य प्रदेश के कई भागों में भी वही स्थिति देखने को मिली होगी। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया है, तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं था। निश्चित रूप से वो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो स्थलाकृतियों के रूप में एक भूरेखा थी, भूखंड था, लेकिन अगर मैं कहूं मैप के रूप में मध्य प्रदेश था क्या, तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर था क्या? तो देखिए, उस समय अगर हम बात करें 1947 के पूर्व, 1947 के पूर्व की स्थिति ये थी कि भाई जब देश को आजाद किया जा रहा था उससे पहले आखिर क्या स्थिति थी। तो हम सब जानते हैं कि संपूर्ण देश में रियासतें, प्रांत, प्रोविंसेस ऐसी चीजें हुआ करती थी। ठीक उसी प्रकार उन रियासतों को, प्रोविंसों को 3 श्रेणियों में रखा जाता था, पार्ट ए, पार्ट बी और नाम दिए जाते थे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और यदि किसी को शामिल नहीं होना था तो उसको हम क्या कहते थे, वो उसको कहते थे स्वतंत्र, है ना। तो आपने ऐसा सुना होगा कई बार, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत, हमारी भोपाल रियासत जिसको हम पढ़ेंगे, तो अनेक ऐसी रियासत थी जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी और कुछ ऐसी रियासत जिनको इस श्रेणी का दर्जा दिया जाता था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो निश्चित रूप से 1 नवंबर 1956 को पहले चूंकि मध्य प्रदेश अस्तित्व नहीं था, तो निश्चित रूप से यह सिद्ध होता है इस कहानी से कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रही होगी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का क्षेत्र रहा होगा, प्लस कोई ना कोई स्वतंत्र रहा होगा। अब इसको कैसे समझा जाए, तो इसके लिए एक मैप है जिसको आप स्पष्ट रूप से उससे समझ सकते हैं। ये अब जैसे मैंने आपको ये रेड वाला पार्ट बताया, जो रेड वाला जो पार्ट है इसके अंदर मध्य प्रांत, सेंट्रल, इसको अगर इंग्लिश में हम कहेंगे तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मुख्य रूप से इसको सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहा जाता था, लेकिन इसके अंतर्गत ये सेंट्रल प्रोविंस, बरार, विदर्भ, ये साउथ का जो हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र पार्ट ए के अंतर्गत शामिल होता है। ये लिखा हुआ है पार्ट ए। तो जो रेड वाला पार्ट है ये पार्ट ए के अंतर्गत आता था। पार्ट बी तो उसके अंतर्गत आता था मध्य भारत क्षेत्र, मध्य भारत। पार्ट सी के अंतर्गत आता हमारा विंध्य प्रदेश और बघेलखंड वाला क्षेत्र। और जो भोपाल था, हम सब जानते हैं, हमने सबने इतिहास पढ़ा हुआ है कि भोपाल कैसा था, स्वतंत्र था, लेकिन पार्ट सी के तहत एक स्वतंत्र था। तो इस मैप को आप अपनी आंखों में बिल्कुल बसा लेना, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के संबंध में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारी बेसिक नीड भी हमारी क्या है, मैप है, तो उससे हम क्लियर भी चीजों को अपने डाउट क्लियर करते चलते हैं। तो इस प्रकार आप देखोगे कि मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र था इधर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और ये क्षेत्र स्वतंत्र के अंतर्गत आता था। अब एक एक करके हम इसका एक पार्ट ए पढ़ेंगे, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट सी और भोपाल। देखिए, अगर हम इस श्रेणी में आगे बढ़े तो हमें मिलेगा पार्ट ए। अब पार्ट ए का मैंने जैसे आपको नाम बताया वो था कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, यानी कि इसको कई जगह हम कहते हैं सीपी एंड बरार, सीपी एंड बरार के नाम से भी इसको जाना जाता है। आखिर ये कब अस्तित्व में आया? देखो, मैंने कहा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनाया, तो यानी मध्य प्रदेश से पहले अस्तित्व में था नहीं, यही मैंने अभी आपसे बात कही है। तो उस प्रकार जो पार्ट ए है जिसका सेंट्रल प्रोविंस है, ये आया था 2 नवंबर 1861 को अस्तित्व में। यानी कि मैंने अभी आपसे कहा वही सेम चीज यहाँ पर लिखी, सीपी पहले का बना हुआ क्षेत्र है वो है सीपी, यानी सेंट्रल प्रोविंस 2 नवंबर 1861 को अस्तित्व में आया। क्या बरार उस समय था? तो नहीं, बरार अस्तित्व में आया है हैदराबाद से पृथक होकर वर्ष 1936 में। उस समय इसकी राजधानी भी रही करती थी। मतलब एक मैं कह सकता हूं पार्ट ए, पार्ट बी एक मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जो आधुनिक राज्य हैं इनकी तुलना में पहले राज्यों के रूप में काम करते थे। तो पार्ट ए की जो राजधानी जो थी नागपुर, आपने कई बार सुना होगी जब मध्य प्रदेश नहीं था अस्तित्व में, उससे पहले राजधानी हमारी नागपुर ही रही थी। और मैंने अपनी पूर्व की क्लास में मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय पहले कहाँ था? नागपुर था। तो वो नागपुर पार्ट ए सबसे बड़ा पार्ट हुआ करता था मध्य प्रदेश को मिलाने के संबंध में, मध्य प्रदेश बनाने के संबंध में। जो पहले उससे पार्ट था, पार्ट ए सबसे बड़ा पार्ट था, उसकी राजधानी थी नागपुर। और इसके जो फर्स्ट सीएम रहे ये है पंडित रविशंकर शुक्ला।
ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनका नाम आपको हमारे मध्य प्रदेश जब 1 नवंबर 1956 के अस्तित्व में आया था तो पंडित रविशंकर शुक्ल को ही उनका प्रथम मुख्यमंत्री भी बनाया गया। यानी मध्य प्रदेश के आधुनिक मध्य प्रदेश प्रथम मुख्यमंत्री भी कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं ने ही सलाह दी थी कि पार्ट ए पार्ट बी सी को मिलाकर एक नया राज्य अस्तित्व में आना चाहिए जिसका नाम मध्य प्रदेश होना चाहिए। इसलिए इन व्यक्ति का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पंडित रविशंकर शुक्ल। अब ये बात रही हमारे पार्ट ए की। नेक्स्ट पार्ट बी, मैंने आपको बताया पार्ट बी को कहते थे मध्य भारत। इसका एक अन्य नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम आपसे पूछ सकता है कि पार्ट बी का अन्य नाम क्या था, तो वो था मालवा यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्वालियर इंदौर। तो जैसा कि बच्चों को या जो भी एमपी पढ़ता है तो उसको ज्यादातर याद होता है कि ग्वालियर में एक राजा महाराजाओं की एक रियासत जिसको कहते थे सिंधिया रियासत, और इंदौर में भी एक महत्वपूर्ण रियासत है जिसको कहते थे होलकर रियासत। तो इन दोनों के संबंध में को मिलाकर ही पार्ट बी अस्तित्व में आया, इसको नाम दिया गया मध्य भारत। अब मध्य भारत कब अस्तित्व में आया, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, 22 अप्रैल 1948। आखिर जो बच्चा इतिहास पढ़ता है उसको सबको पता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं जबकि भारत को, जब भारत में लगभग 565 के आसपास रियासतें थी, तो 565 रियासतों को विलीनीकरण कराने का जो महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था वो सौंपा गया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया को। अब उनकी एक नीति थी कैरेट पॉलिसी। उसी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत सरदार पटेल ने मध्य भारत की लगभग 22 रियासतों को मिलाकर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया, जिसमें बड़ी रियासतें आपको मैंने अभी बताया सिंधिया होलकर थी, उनको बैठाकर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया और 22 अप्रैल 1948 को एक नई क्षेत्र अस्तित्व में आया पार्ट बी के अंतर्गत, था मध्य भारत। अब मध्य भारत को विलीनीकरण में तो सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन मध्य भारत का अगर उद्घाटन जो किया तो जो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये आपको चीज याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि मध्य भारत का उद्घाटन किसने किया तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट राजधानी, जैसे मैंने पार्टी की राजधानी नागपुर बताई, तो यहाँ की भी एक राजधानी रही होगी, बल्कि एक नहीं यहाँ की 2 राजधानी रही है, यहाँ की विशेषता है। 2 राजधानी कौन कौन सी, एक तो ग्वालियर थी 6.5 माह के लिए शीतकालीन। ये फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्लाइड में। क्यों? क्योंकि ग्वालियर जो राजधानी थी कितने माह के लिए थी, 6.5 माह के लिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। ग्वालियर में मैंने आपको बताया था कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है, इस कारण से यहाँ पर गर्मी भी ज्यादा सर्दी भी ज्यादा, तो शीतकाल में ज्यादा जो ठंडा रहता है, तो शीतकालीन राजधानी ग्वालियर को बनाया गया 6.5 माह के लिए। जबकि इंदौर के होलकर रियासत बड़ी रियासत थी, तो इंदौर को भी दर्जा देना था राजधानी का, इस कारण से इंदौर को भी क्या दिया गया, 5.5 माह के लिए राजधानी का दर्जा दिया गया। और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी, इंदौर चूंकि मालवा के अंतर्गत आता है यहाँ पर, इस कारण से ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के समय कम गर्मी पड़ती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। आखिर पार्ट बी की राजधानी कितनी थी, तो 2 थी, ग्वालियर इंदौर। 6.5 माह के लिए कौन सी थी, ग्वालियर थी। कैसी थी ग्वालियर, शीतकालीन राजधानी थी। वहीं इंदौर 5.5 माह के लिए थी और कैसी राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। अब फर्स्ट सीएम जैसे मैंने आपको बताया पार्ट ए में कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक उसी प्रकार पार्ट बी में जो हमारे फर्स्ट सीएम निकलकर आए उनका नाम था पंडित लीलाधर जोशी। ये आपको नाम पूरे स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए कि कौन से भाग का कौन सा मुख्यमंत्री हुआ था। अब राज्य प्रमुख भी रहे, तो मैंने आपको जैसे ही बताया 2 रियासत महत्वपूर्ण, तो इसके प्रमुख जो राज्य प्रमुख थे वो थे शिवाजीराव सिंधिया, उस समय उनका शासन था, और उप राज्य प्रमुख थे यशवंत राव होलकर। इनको हम अलग से इतिहास में रियासतों के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको मध्य प्रदेश गठन के संबंध में इतना याद रखना है कि पार्ट बी जो मध्य भारत था उसके राज प्रमुख थे शिवाजीराव सिंधिया और उपराज प्रमुख थे यशवंत राव होलकर। तो इस स्लाइड को आप स्पष्ट रूप से देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट करिए, और लगभग मैं कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से लगभग मैं कह सकता हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, सारा ही कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की ओर, और पार्ट सी में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ समस्या भी देखने को मिलेगी, और काफी ज्यादा मतलब कह सकता हूँ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट सी रहा है। पार्ट सी को कहते हैं विंध्य प्रदेश। क्या कहते हैं, विंध्य प्रदेश। अब ये क्वेश्चन एमपीपीएससी शायद 2022 या 23 में आ चुका है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर कौन सा भाग अस्तित्व में आया था, तो वो था, ऑप्शन दिया हुआ था, वो था विंध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आया अभी हाल ही के पीएससी ने पूछा है, हाल ही में। अब विंध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, तो 4 आपको डेट याद रखनी है, 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया है। अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जिस प्रकार पार्ट बी का उद्घाटन हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने किया, उसी प्रकार पार्ट सी का उद्घाटन कर रहे हैं एनवी गाडगिल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवी गाडगिल ने पार्ट सी का उद्घाटन किया। अब पार्ट बी की जिस प्रकार हमने राजधानी देखी थी कि दो पार्ट बी की राजधानी थी ग्वालियर और इंदौर, ठीक उसी प्रकार आपको पार्ट सी की भी दो राजधानी मिली, एक तो रीवा और सेकंड नौगांव छतरपुर। दो प्रकार की राजधानी हुआ करती थी। अब गवर्नर यानी अब यहाँ पर सबसे पहले में आपको याद रखना है कि हमने वहां पर पार्ट ए पार्ट बी में फर्स्ट सीएम की बात करी, लेकिन यहाँ पर अभी सीएम नहीं आया है। यहाँ पर सबसे पहले गवर्नर नियुक्त हुए और गवर्नर नियुक्त हुए के संतानम। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे संविधान पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए कि के संतानम का नाम कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस व्यक्ति का नाम यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण है कि वो जब भी चाहे पीएससी पूछ सकती है कि आखिर विंध्य प्रदेश का गवर्नर किसे बनाया गया, तो आपको नाम याद रखना है के संतानम। इनका पूरा नाम है कस्तूरी संतानम। ऐसी इसके अलावा राज प्रमुख की बात करें तो जिस प्रकार पार्ट बी में राज प्रमुख पढ़े थे जिवाजीराव सिंधिया, ठीक उसी प्रकार पार्ट सी के जो राज प्रमुख है वो है महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव। ये बघेल राजा रहे हैं मार्तंड सिंह जूदेव। अब इनके बारे में आपने सुना होगा नाम, मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी है रीवा या सतना जिले में जो व्हाइट टाइगर सफारी है वो किसके नाम से है, वो महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव के नाम से ही व्हाइट टाइगर सफारी का नामकरण किया गया और वही कौन थे, पार्ट सी के राज प्रमुख थे। अब बात आती है कि सर मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि विशेष घटना क्या रही थी। देखिए विशेष घटना ये थी कि हमें पता है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया और यही क्वेश्चन पीएससी ने पूछा भी था। अब जब बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों अस्तित्व में आए तो विधानसभाएं जो थी ना यहाँ पर दो प्रकार से बनी हुई थी। एक तो बुंदेलखंड की अलग बनी हुई थी जिसके नेतृत्व करता थे कामता प्रसाद सक्सेना, और बघेलखंड की अलग बनी हुई थी जिसके नेतृत्व करता थे अवधेश प्रताप सिंह। अब बढ़िया व्यवस्था चल रही थी कि 4 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया, लेकिन अप्रैल 1949 में एक ऐसी घटना हुई कि दोनों ने अपनी अपनी विधानसभा से त्याग पत्र दे दिए। दोनों की विधानसभा ने कहा अब हमें विंध्य प्रदेश में शामिल नहीं होना है, यानी जो एक संगठन बना हुआ था वो टूट गया। क्यों टूटा, उसका कारण ये था कि अवधेश प्रताप सिंह जो बघेलखंड विधानसभा के नेतृत्व करता थे उनसे कहा गया कि आप बुंदेलखंड और बघेलखंड यानी दोनों को मिलाकर आपको लीडर बनाया जाए। इस बात से बुंदेलखंडी जो समांतर विधानसभा के सदस्य वो खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा नहीं, जब राज्य प्रमुख भी बघेलखंड का है तो फिर भाई विधानसभा प्रमुख भी अवधेश प्रताप सिंह को बनाया जाएगा, ऐसा नहीं। तो दोनों ने क्या किया, दोनों के रिश्ते टूट गए और कहीं ना कहीं अप्रैल 1949 दोनों ने अपनी विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया। अब अप्रैल 1949 अप्रैल 1950-51 तक ये मतलब लगभग मैं कह सकता हूं 3 साल तक स्थिति चली। नवीन मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया अप्रैल 1952 में। अप्रैल 1952 में एक नवीन मंत्रिमंडल अस्तित्व में आता है और वो कब आया, अप्रैल 1952 में। अब नवीन मंत्रिमंडल आया तब जाकर फर्स्ट सीएम विंध्य प्रदेश के नियुक्त हुए कौन, शंभुनाथ शुक्ल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट ए के फर्स्ट सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल, पार्ट बी के फर्स्ट सीएम पंडित लीलाधर जोशी और पार्ट सी विंध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम कब बने, अप्रैल 1952 में शंभुनाथ शुक्ल। शुक्ल से कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार आपको रटना पड़ेगा। अब बुंदेलखंड के एक व्यक्ति हैं लालाराम वाजपेयी। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में जब आप जंगल सत्याग्रह पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ओरछा में भी एक जंगल सत्याग्रह हुआ है और उस ओरछा के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करता कौन थे, लालाराम वाजपेयी। और यही लालाराम वाजपेयी जब विंध्य प्रदेश की पूरी विधानसभा के साथ अप्रैल 1952 में जब नवीन मंत्रिमंडल बना तो इनको गृह मंत्री का दर्जा दिया गया। फिर शिक्षा मंत्री बने महेंद्र कुमार, उद्योग मंत्री बने दान बहादुर और न्याय मंत्री बने गोपाल शरण। ये शबरे ही नाम आपके लिए क्या है, एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कभी एमपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो अगर हम नहीं पढ़ते तो ऐसा प्रतीत होता है यार ये क्वेश्चन कहां से पूछा, बल्कि सब कुछ हमारी नजरों के सामने है, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कहीं ब्रह्मांड से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन केवल और केवल एमपी किताब से ही आते हैं, बस हम पढ़ते कितना है इस बात पर हमारी चीजें निर्भर करती है। नेक्स्ट, अब जो पार्ट सी है, मैंने आपको बताया कि भोपाल क्या है, स्वतंत्र होने की बात करता था। किसके कारण से, नवाब हमीदुल्लाह कहते थे नहीं भाई हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम नहीं होंगे भारत में शामिल। तो आखिर नवाब हमीदुल्लाह के कारण ही भोपाल को स्वतंत्र पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन नवाब हमीदुल्लाह की ज्यादा नहीं चली और इसका विलय 1 जून 1949 को राजी गैर राजी भारत में विलय किया गया। अब भारत में जब विलय 1 जून 1949 को हुआ तो ये डेट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा सकती है,
मैं कहता हूँ 5 स्टार इस पर लगा लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही डेट है कि भोपाल का विलय कब किया गया, 1 जून 1949 को। आखिर क्या ऐसी बात रही कि भोपाल का विलय करना पड़ा, तो वो थी भोपाल प्रजामंडल। इन्होंने इतना प्रयास इसके मिलाने के लिए किया कि भाई नवाब हमीदुल्लाह की बिल्कुल ही नहीं चली, और 1 जून 1949 को उनको भोपाल का विलय करना पड़ा। अब इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, या मैं ही बताऊंगा आपको जब हम इतिहास पढ़ेंगे, 14 जनवरी 1949 को भोपाल में एक घटना होती है जिसे बोलते हैं बोरास कांड घटना, बुरास कांड, जिसको भोपाल का जलियांवाला बाग कहा जाता है। उसी वर्ष इस घटना ने भी काफी दबाव डाला और प्रजामंडल ने भी दबाव जब डाला, तो 1 जून 1949 में बार बार कह रहा हूं ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और भोपाल का विलय किया गया। और इस प्रकार भोपाल में पहली बार आम चुनाव कब हुए, जब भारत में भी पहली बार आम चुनाव हुए 1952 में। और इस प्रकार भोपाल का पहला मुख्यमंत्री जो बनाया गया, पंडित वो बनाए गए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे। और हाल ही के पीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एमपीपीएससी ने जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसमें नहीं, बल्कि जो अदर एग्जाम को कंडक्ट करा उसने यही पूछा कि शंकर दयाल शर्मा किस क्रम के भारत के राष्ट्रपति रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है कि वो भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे। तो देखो क्वेश्चन कहीं नहीं से है, मैं बार बार क्वेश्चन आपके सामने से ही आते हैं, बस हम उनको कितना याद कर पाते हैं वे हम पर निर्भर करता है। तो हमने पढ़ा पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सीपी बरार। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस का अस्तित्व में आया 2 नवंबर 1861। बरार 1936 में हैदराबाद से पृथक होकर राजधानी नागपुर बनी, और फर्स्ट सीएम पंडित रविशंकर कौन बने, शुक्ल बने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया पार्ट बी मध्य भारत, जिसका एक अन्य नाम मालवा यूनियन या यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर, ये आपको अन्य नाम दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। गठन 22 अप्रैल 1948 किसके प्रयास से, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल के प्रयास से। उद्घाटन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने। राजधानी कितनी थी, 2, ग्वालियर 6.5 माह के लिए शीतकालीन, और इंदौर 5.5 माह के लिए ग्रीष्मकालीन। फर्स्ट सीएम कौन बना भैया मध्य भारत का, तो कौन थे, लीलाधर जोशी। नाम बार बार कह रहा हूं, ये आपको सबके नाम याद करने सीएमओ के। फिर राज प्रमुख कौन था, तो राज प्रमुख मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण रियासत बताई, सिंधिया के शिवाजीराव सिंधिया राज प्रमुख, और उप राज प्रमुख कौन थे, यशवंत राव होलकर। नेक्स्ट पार्ट सी भी हमने बात चर्चा करी, और पार्ट सी में मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों से मिलकर बना विंध्य प्रदेश। यही क्वेश्चन पीएससी 2023 में आया भी था। गठन कब हुआ, 4 अप्रैल 1948, और उद्घाटन किसने किया, एनवी गार्डियन ने। राजधानी 2 रीवा और नौगांव छतरपुर। गवर्नर सबसे पहले नियुक्त हुए के संतानम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तन सिंह जूदेव। घटना क्या विशेष रही है कि सर बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों की अलग अलग से विधानसभाएं चलती थी। बघेलखंड के नेतृत्व करता थे अवधेश प्रताप सिंह, और बुंदेलखंड के थे कामता प्रसाद सक्सेना। दोनों में अप्रैल 1949 में बात हुई कि भाई बघेलखंड के अवधेश प्रताप सिंह को नेतृत्व हम सबका सबका सौंपेंगे, जिस कारण से बुंदेलखंड के लोगों ने इस्तीफा दे दिया, और 3 साल तक कोई भी विधानसभा पर नहीं बनी रही, जिस कारण से अप्रैल 1952 में नवीन मंत्रिमंडल अस्तित्व में आए, चुनाव हुए, तो पंडित शंभुनाथ शुक्ल को वहां पर क्या बनाया गया, पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। और फिर गृह मंत्री लालाराम वाजपेयी को बनाया गया। मैंने आपको बताया था कि लालाराम वाजपेयी वही व्यक्ति हैं जो ओरछा से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व भी करेंगे। शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार को, उद्योग मंत्री दान बहादुर को, न्याय मंत्री गोपाल शरण को बनाया गया। अब आप देखेंगे पार्ट सी के तहत स्वतंत्र रखा गया भोपाल को। ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण क्या था कि नवाब अब्दुल्ला कहते थे कि हम भैया स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन आप नहीं रह पाओगे, उनको अपना भविष्य ही नहीं पता था। विलय 1 जून 1949 को किसके प्रयास से, भोपाल प्रजामंडल के प्रयासों से भारत में इसका विलय हुआ। डेट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्यों विलय का दबाव हुआ, क्योंकि 14 जनवरी 1949 गोरास कांड की घटना हुई, जिसको भोपाल का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। आम चुनाव भोपाल में पहली बार 1952 में हुए, जब भारत में भी पहली बार आम चुनाव हुए, और इस प्रकार भोपाल के पहले सीएम बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि भारत के 9वें राष्ट्रपति। तो इस प्रकार हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की हमने चर्चा की। नेक्स्ट जो हमें आगे बढ़ना है वो हमें देखना है कि सीपी बरार में विधानसभा, क्योंकि विधानसभाएं हैं तो विधानसभा सीटें भी नहीं होंगी, फिर जिले भी रहे होंगे, और रियासतें भी रही होंगी। मैंने आपको बार बार कहा है कि 47 के पूर्व कुछ इस प्रकार की संरचना में देखने को मिलती। अब सीपी बरार में कितनी भैया टेबल मैंने आपको इसलिए बनाई कि सहूलियत से आपको सब चीजें एक जगह मिल जाए। अगर मैं चाहता तो पार्ट ए, पार्ट बी, सी, पार्ट सी में लिखवा सकता था, लेकिन मैं आप नंबरिंग में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो एक ही टेबल पर आप इसको बना ले, जिससे आपको काफी ज्यादा सहूलियत प्राप्त हो जाए। अब विधानसभा सीटें कितनी थी सीपी बरार में, तो 150।
जिले कितने थे 22 और रियासतें कितनी थी 15। अब यहाँ पर बच्चा क्या कंफ्यूज होता है कि यार सीपी बरार सबसे बड़ा क्षेत्र तो था, यहाँ पर ये भी ठीक है सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें भी हैं, ये भी ठीक है चलो सबसे ज्यादा जिले भी है, लेकिन रियासतें यहाँ पर कम है 15। कई बार अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है ना, अगर आयोग मान के चलो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पार्ट ए यानी सीपी जो बरार था उसमें रियासतें कितनी थी और ऑप्शन दे दे 1, 38, 25, 15, तो बच्चा अगर नहीं पता ना तो 38 जरूर लगा कर आएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि पार्ट ए सबसे बड़ा क्षेत्र था तो रियासतें भी ज्यादा रही, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये टेबल बनाई है। ऐसा नहीं है कि अगर पार्ट बड़ा है तो वहां पर रियासतें भी बड़ी हों, इसीलिए इसको यहाँ पर मैंने टेबल को आपको उपलब्ध कराया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने देखा सीपी बरार में विधानसभा सीटें 150, जिले 22, रियासतें 15। मध्य भारत में विधानसभा सीटें 99, जिले 16 और रियासतें कितनी 25 रियासतें। विंध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितने 60, जिले कितने 8 और रियासतें कितनी 38। सबसे ज्यादा रियासतें यहाँ पर ही थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा रियासतें कहाँ थी? विंध्य प्रदेश में 38 रियासतें, क्योंकि बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों को मिला के बना था। भोपाल में विधानसभा सीटें कितनी 30, जिले कितने 2 और रियासत कितनी 1, भोपाल की रियासत। इस प्रकार जब आप देखोगे कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश कुल कितनी रियासतों के संबंध से निर्मित हुआ, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 79 कुल देशी रियासतों से मिलकर मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। कुल कितनी विधानसभा सीटें थी जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया? उससे पहले मध्य प्रदेश को अगर हम भौगोलिक रूप से बांट कर देखें तो कुल सीटें कितनी चल रही थी उस समय? 339 सीटें सर चल रही थी। ये टेबल मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको नंबर को आपको याद करना ही होगा। नेक्स्ट आगे देखें। अब मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में हम बात करते हैं कि अब आ गए हम 1 नवंबर 1956 तक। अब 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, आगे मध्य प्रदेश कैसे बना, 2 मिनट में हम इसकी चर्चा करते हैं। आइए देख कि अब गठन मध्य प्रदेश का कब होना है? 1 नवंबर 1956 को। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ सर? गठन हुआ। अब गठन के लिए संविधान में हम पढ़ते हैं, आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, एक आयोग बना हुआ था जिसका नाम था फजल अली आयोग। इसके अलावा एक अन्य नाम और भी है इसका, क्या कहते थे? इसके अलावा इसको कहा जाता था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष? 1956। तो या राज्य पुनर्गठन आयोग कहो या फजल अली आयोग, एक ही बात है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस धारा के तहत अस्तित्व में आया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में बना, उसकी जो अधिनियम उसके तहत जो 1956 में बना आयोग की सिफारिश के तहत, उसकी धारा 49(1) के तहत हमने आपको बताया था कि उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया है। उसी की धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। मैंने आपको नेक्स्ट जब क्वेश्चन पढ़ाए थे तो मैं ये भी बताया था कि इसी आयोग की सिफारिश पर यह कहा गया था कि पहले राजधानी किसको बनाया जाए? जबलपुर को बनाया, लेकिन हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके कहने पर भोपाल को राजधानी बनाया गया। इसलिए मैं आपको कहता हूं ये आयोग भी इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि राज्य किस इस अधिनियम की किस धारा के तहत में? धारा 9। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत में? धारा 49(1). और फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी का दर्जा देने की बात कही थी? तो जबलपुर। ये आपको चीजें याद करनी है। अब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कि कितनी रियासतों से मिलकर मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, तो वो था सर 79 रियासत। मैंने अभी आपको बताया कुल कितनी रियासतें? 79। और कितनी रियासत मिलकर? 79 रियासत मिलकर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पास क्या था? 7 संभाग और 43 जिले सर मध्य प्रदेश के पास थे। 7 संभाग और 43 क्या थे? जिले थे। अब मैंने आपको पार्ट ए में कुछ परिवर्तन क्या हुआ था? क्या जो पार्ट में आपको सीपी बराबर था सर? बिल्कुल हुआ था। क्या परिवर्तन हुआ था सर? 8 जिले हमने किसको दिए सर? हमने 8 जिले अपने महाराष्ट्र को दे दिए थे। कौन कौन से 8 जिले हैं सर? बताइए। अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्डाना, यवतमाल, नागपुर, चांदा और वर्धा। तो ये 8 जिले हमने किसको दे दिए थे? पार्ट ए के महाराष्ट्र को दे दी सर। पार्ट बी में कुछ परिवर्तन हुआ मध्य भारत में? बिल्कुल हुआ सर। क्या परिवर्तन हुआ?
कि राजस्थान के सिरोंज को हमने अपने विदिशा में जोड़ लिया, जबकि अपने मंदसौर के सुनील टप्पा को हमने राजस्थान को दे दिया सर। ठीक है, आदान प्रदान कर दिया। क्या पार्ट सी में कोई परिवर्तन हुआ? कौन सा था पार्ट सी? मैंने अभी आपको बताया, जो क्वेश्चन पूछा था पीएससी ने, कौन सा था पार्ट सी? वो था विंध्य प्रदेश। क्या विंध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन हुआ सर? नहीं सर, बिल्कुल पार्ट सी यथावत शामिल रहा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो क्या पार्ट, ऐसा कौन सा भाग था जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया? तो वो था पार्ट सी। अगर ये क्लास हमारी कंप्लीट आज हो जाती है तो हम नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे तो इसी के एमसीक्यू बेस्ड पर हम क्लास लेंगे, और उसमें इन्हीं में से मैं क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि मैं जो क्वेश्चन बनाता हूं वो खुद के प्रयासों से बनाता हूं, मैं बार बार कहता हूं आपसे। इसी प्रकार मैंने जो आपको सामान्य परिचय मध्य प्रदेश का पढ़ाया उसके भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। ठीक उसी प्रकार इस टॉपिक के भी क्वेश्चन बनाऊंगा। अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि हर टॉपिक को हम कवर करेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यूज करेंगे। इस प्रकार वो टॉपिक इतना कंठस्थ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार प्रतीत होगा कि हमारा एक लोहे की तरह कोई टॉपिक हो चुका है, मजबूत। अब ये हमारा मध्य प्रदेश गठन मैंने आपको संबंध बताया। नेक्स्ट भी हम आगे चले तो नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, जिलों की संरचना। अब सर आपने बताया था कि 7 संभाग क्या थे, 43 जिले। अब संभागों की बात अभी हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम उठाते हैं जिले क्या क्या स्थिति रही। मतलब देखिए जिले है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पास, मैंने अभी आपको बताया कितने जिले हैं सर, 43 जिले। 43 जिले यानी 1 नवंबर 1956 को। अब मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एमपी प्लस सीजी, सर छत्तीसगढ़ का भी कर रहा रोल है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ का भी एक बेहतरीन रोल में कह सकता हूं, यानी इतना शानदार रोल है कि आपको जिले उसके बिना याद ही नहीं। मतलब कह सकते हैं 43 जिले हैं, 43 जिले में आपको छत्तीसगढ़ भी याद करना है, क्योंकि अगर आगे हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को तो मध्य प्रदेश बना है, लेकिन क्या हमारा छत्तीसगढ़ भी तो बना था? कब? 1 नवंबर 2000। सर हमारा छत्तीसगढ़, हमारा भाई अलग हुआ था सर हमसे, तो उसको हमें लेकर चलना पड़ेगा। कहां तक? 2000 तक। 2000 के बाद हम उसको छोड़ देंगे, भाई तू बड़ा हो गया, तू अपने आप 2000 तक हमें लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए 1 नवंबर 1956 को हमारे पास 43 जिले। 2 अक्टूबर 1972 यानी गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1972 को कौन सा जिला बना? भोपाल। किस जिले से पृथक होकर बना? सीहोर। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 73 को राजनांदगांव अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार कुल जिले की संख्या कितनी हो गई? 1973 में हमारे पास 45 जिलों की संख्या हो गई। नेक्स्ट की बात करें कि मई 1998, तो मैंने अभी आपसे कहा कि 1 नवंबर 2000 तक हमको छत्तीसगढ़ को लेकर चलना पड़ेगा सर। तो मई 1998 में 10 नए जिले बने, और 10 नए जिले जिस समिति की सिफारिश पर बनी वो थी बी.आर. दुबे समिति। इसी बी.आर. दुबे समिति की सिफारिश पर कुल 10 जिले बने, और उन 10 जिलों में हमें जो याद करना है वो हमें केवल मध्य प्रदेश के याद करना है, वो थे बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी, यानी BSDK। आप इसको भी ऐसे भी याद करते हैं, BSDK। तो मई 1998 में 10 नए जिले बने बी.आर. दुबे समिति की सिफारिश पर। 6 जिले गए छत्तीसगढ़, 4 हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश आए, उनको मैं यही याद करने, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। नेक्स्ट जून 1998 आया, 1 महीने बाद 6 नए जिले बने। किस समिति की सिफारिश पर? सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। उन 6 जिलों में 3 जिले गए हमारे छत्तीसगढ़ के पास, और 3 जिले हमारे पास बचे हुए थे हरदा, उमरिया और नीमच। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 के पास हमारे पास जो कुल जिले थे वो कितने थे? 61 जिले थे। अब यहां पर भी एक लोचा होता है कि 1 नवंबर 2000 कह रहा हूं कुल 61 जिले, बल्कि यहां पर क्या होना चाहिए था? मैंने यहां पर जानबूझकर कर लिखा है, जबकि यहां पर होना चाहिए था कि 1 नवंबर 1961 को तो सर हमारे पास कितने जिले थे? तो 61 जिले हमारे पास कब थे? अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि 61 जिले हमारे पास थे 30 अक्टूबर 2000 तक। यहां पर भी हमें घुमा सकता है आयोग कि आप 30 अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश के पास 61 जिले थे। क्यों कह रहा हूं 30 अक्टूबर? क्योंकि आप देखेंगे कि 31 अक्टूबर 2000 को हमसे पहले एक जिला राज्य अस्तित्व में आया, उसका नाम था छत्तीसगढ़। तो 31 अक्टूबर को कितने जिले थे? अब 30 अक्टूबर के बाद 61 हमारे पास, 30 अक्टूबर को 2000 को 61 जिले। 31 अक्टूबर को हमने 16 जिले किसको दे दिए? छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो 31 अक्टूबर 2000 को जिले कितने बचे? 16 जिले छत्तीसगढ़ दे दिए। और अब हमारे पास यानी 30, 31 और 1 नवंबर को जो हमारे पास कुल जिले थे वो कितने हो गए सर? 45 जिले हो गए।
अब यहाँ पर बच्चा काफी कंफ्यूज होता है, और यदि पीएससी ने पूछ लिया कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के पास जिलों की स्थिति क्या थी, तो नंबर देगा 40, 61, कंफ्यूज करने के लिए 61, 45, 16 या 44। तो आपको याद रखना है कि 1 नवंबर तो 2000 को तो हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आ गया, तो जब अस्तित्व में आ गया तो जिले बचे थे हमारे पास 45, और 30 अक्टूबर को हमारे पास जिले थे 61, और 31 अक्टूबर को हमने 16 जिले छत्तीसगढ़ को प्रदान कर दिए थे। तो ये आपको याद रखना है, इस प्रकार से क्रम आपका बनेगा। तो जिलों की संरचना आपको मैंने बताया, आप इसको अपनी कॉपी में उतारिए और बड़े अच्छे से याद करिए। समिति भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये जिले याद करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछता है कि बड़वानी जिला कब अस्तित्व में आया, तो आपको यहाँ पर पूरे जिले याद करने पड़ेंगे, बड़वानी, श्योपुर, डिंडौरी, कटनी। तो डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछ ले तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सर बड़वानी, श्योपुर, डिंडौरी, कटनी वर्ष मई 1998 में अस्तित्व में आए BR दुबे समिति की सिफारिश पर, और हरदा, उमरिया, नीमच सिंहदेव समिति की सिफारिश पर जून 1998 में अस्तित्व में आए। भोपाल कब अस्तित्व में आया, तो सर 2 अप्रैल 1972 को अस्तित्व। भोपाल रियासत का विलय कब हुआ, तो 1 जून 1949 को। देखिए कंफ्यूज होने के लिए अनेक माध्यम, लेकिन हमें होना नहीं है, और हम कंफ्यूज कब नहीं होंगे, जब हम बार बार पढ़ेंगे। तो अगर यही पूछ लेगा ना कि भोपाल कब अस्तित्व में आया, 2 अक्टूबर से बात है, भोपाल रियासत कब विलय हुई थी, 1 जून 1949। तो यहीं पर मैं आपको बताता हूँ, आपको बार बार चीजें क्या है याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब 2000 को हमने 61 में से मैंने लिखा है कि 61 में से हमने 16 जिले किसको दे दिए थे, यहां पर थोड़ा गलती हो गई। 61 में से हमने 16 जिले छत्तीसगढ़ को दिए। अब हमारे पास 1 नवंबर 2000 को वर्तमान 2024 तक हमें यात्रा तय करनी है कि अभी तक हमारे पास कितने, अब कितने जिले बचे एमपी के पास, मैंने आपको बताया था 45 जिले बचे। अब उस 45 जिलों में आगे हम बढ़ते हैं। देखिए 15, अब 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए, 3 वर्ष बाद 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले अस्तित्व में आए। सर कौन कौन से अस्तित्व में आए, तो बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। ये 3 जिले कब अस्तित्व में आए, 15 अगस्त 2003 को। फिर 2003 के बाद 2008 में एक जिला अस्तित्व में आया, अलीराजपुर। फिर 24 मई 2008 को एक जिला अस्तित्व में आया जिसका नाम है सिंगरौली। फिर 16 अगस्त 2013 को अस्तित्व में आया एक जिला हमारा आगरमालवा। अक्टूबर 2018 को अस्तित्व में आया एक जिला निवाड़ी, सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का। 15 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आया हमारा मऊगंज रीवा से पृथक होकर, और 5 अक्टूबर 2023 को अस्तित्व में आया हमारा पांडुर्ना छत्तीसगढ़ से पृथक होकर, और मैहर सतना से पृथक होकर। तो आपको ये जिले में आज मैं कह सकता हूँ, कोई ट्रिक तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, वो बार बार प्रयासों से ही याद होगा। तो आपको याद रखना 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, ऐसे याद कर लो। 2003 में 3 जिले अस्तित्व में आए, 2003 या अगर आपको 2003 से 3 जिले, कौन कौन से 3 जिले, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। फिर 2008 एक जिला अलीराज। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन एक ट्रिक यहाँ पर एक बनती है जो मैंने भी अपने याद करने के दौरान की, आप देखोगे कि अगर वर्ष नहीं भूलना है तो आप याद कर सकते हो कि 2003 के 5 वर्ष बाद 2008, फिर 2008 के 5 वर्ष बाद यहाँ पर 2 अस्तित्व है, 5 वर्ष 2013 से फिर 5 वर्ष का 2018, फिर 5 वर्ष 2023। तो ऐसे 5 वर्ष के गैप के तहत क्या हुआ है, हमारे जिले निर्मित हुए हैं, और ये केवल आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जिले कितने हो गए, 45 जिले थे, काउंट करिए, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। इस प्रकार वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले की संख्या है, तो वो है 55 जिले, और हम वर्तमान में आ गए हैं 55 जिलों के साथ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 नवंबर 2000 से वर्तमान 2024 तक जिलों की संख्या 55 जिले मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। नेक्स्ट की हम आगे चलें, तो अब हमें बात करनी है संभागों की। देखिए जिलों से बड़ी इकाई होती है संभाग, लेकिन हमने जिले पहले पढ़े क्योंकि जिले काफी हैं। संभाग कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में संभाग है 10। लेकिन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, तो सर 7 संभाग थे। मैंने ये आप पुरानी स्लाइड आपको बताया हुआ है, कितने संभाग थे हमारे पास, सर 7 संभाग, और जिले कितने थे 43। वो अब हम पुरानी स्लाइड में पढ़ चुके हैं, आपको बार बार मैं कह रहा हूं याद करने पड़े। अब सर 7 संभाग थे, लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 हैं। अब इन 7 संभाग मैंने आपको लिखा है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 लिखा है, यानी कि इस समय छत्तीसगढ़ भी अस्तित्व में नहीं है। यानी कि एक सिंपल सा अर्थ है कि 7 संभाग में 2 संभाग कहीं ना कहीं कैसे हैं, छत्तीसगढ़ के।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 संभाग किसके हैं, छत्तीसगढ़। वैसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना याद कर लो कि 1 नवंबर 56 मध्य प्रदेश कितने संभाग थे, 1 नवंबर 56 को 7 संभाग थे। अब उन 7 संभाग में वर्तमान मध्य प्रदेश के 5 संभाग शामिल थे। कौन कौन से 5 संभाग शामिल थे, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ से वो कभी भी आयोग क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है कि 1 नवंबर 56 को मध्य प्रदेश के मूल संभाग कौन कौन से थे। सर 5 संभाग। कौन कौन सा, पहला रीवा संभाग 6 जिलों के साथ, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगन, सतना, मैहर, 2 नए जिले शामिल इसमें हुए हैं। पहले की जिलों की संख्या कितनी, 4, अब कितने हो गई, 6। मऊगंज और मैहर इसमें ही शामिल हुए। तो क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है अगर आयोग चाहे कि मैहर और मऊगंज नवीन जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो सीधा आंसर होगा रीवा। नेक्स्ट भोपाल। भोपाल 5 जिलों के साथ, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, यही 5 जिले वो हैं जो कर्क रेखा पर निर्भर हैं, अर्थात कर्क रेखा इसी संभाग के 5 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ से हम पुराने फैक्ट भी याद करते हुए चले, तो 5 जिले के साथ भोपाल संभाग भी हमारा मूल संभाग है। ग्वालियर संभाग कितने जिले, 5 जिले। तो यहाँ पर याद करना है भोपाल और ग्वालियर में लगभग 5-5 जिले समान है। ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी और गुना किस जिले संभाग के भाग है, ग्वालियर संभाग। और यहाँ से मैं कहता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। इंदौर संभाग कितने जिले, 8 जिले। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, ये 8 संभाग किसके, 8 जिले किसके अंदर, इंदौर संभाग के अंतर्गत। देखिए 2023 के पूर्व जब पांडुरना अस्तित्व में नहीं आया था, तब इंदौर और जबलपुर में दोनों में 8 संभाग, 8 जिले थे। लेकिन जब पांडुरना अस्तित्व में आया तो जबलपुर में कितने जिले हो गए, 9, 8, अब 9 जिले हो गए। जैसे जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी, ये जिले अब हमारे 2023 में जबलपुर संभाग में 9 जिलों की संख्या हो चुकी है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो 5 संभाग हमारे मूल संभाग है जो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पास थे। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से मूल संभाग है मध्य प्रदेश के, तो रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ये बार बार आपको याद करना पड़ेगा। अब जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया तो उसके बाद कौन से संभाग अस्तित्व में आए, वो ये रहे। जैसे 1975 में कौन सा संभाग अस्तित्व में आया, सर सागर संभाग अस्तित्व में आया। सागर संभाग में जिलों की संख्या कितनी, सर 6 जिले। कितने, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। नेक्स्ट 1977 यानी 77 से 7 और 77 से 7 जिलों वाला संभाग हमारे मध्य प्रदेश में केवल एक ही है, वो उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच जिले आते हैं। 1980 में 2 संभाग हमारे अस्तित्व में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चंबल संभाग और नर्मदापुरम संभाग। चंबल संभाग में 3 जिले, श्योपुर, भिंड, मुरैना। वहीं नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल। और 2008 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद निर्मित एकमात्र संभाग। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुनर्गठन के बाद, यानी गठन 1 नवंबर 56, पुनर्गठन मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000, लेकिन 2008 में कौन सा भाग इसमें था, शहडोल संभाग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुनर्गठन के बाद केवल एक संभाग बना है, शहडोल, जिसके 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो ये संभाग आपको याद करने। तो मूल संभाग 1 नवंबर 56 को मध्य प्रदेश कितने, 5। कौन कौन से, रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, बार बार आप कंटेस्ट इसको याद करते रहिए तो आपको ही याद हो पाएगा। और बार बार मैं कह रहा हूं उसके जिले भी आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछेगा तो वो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई मदद या सहायता मैं नहीं कर सकता। अब मूल संभागों के बाद नवीन संभाग जो हमारे बने बाद में मध्य प्रदेश गठन के बाद, तो 75 में सागर संभाग अस्तित्व में आया 6 जिलों के साथ, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। 77 में उज्जैन संभाग बना 7 जिलों के साथ। और 1980 में हमारे 2 संभाग बने, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 संभाग बने, चंबल और नर्मदापुरम, दोनों में 3-3 जिले शामिल हैं। और 2008 में पुनः